हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट बुक का क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नेम है कैलकुलेशन इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में आप जानेंगे फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन की लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फंक्शन होते क्या हैं और उनका क्या यूज होता है, बट आज फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो जानते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में। ऑन द फॉर्मूलाज टैब इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप यू विल फाइंड ऑल द फंक्शंस। फॉर्मूला टैब पर फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में आपको सभी तरह के फंक्शन मिल जाएंगे जब आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाएंगे, जैसा कि फिगर 2.7 में बताया गया है। ये देखिए, फिगर 2.7 में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के बारे में बताया गया है। ये फॉर्मूला टैब है और इसमें यहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप होगा। इसमें सभी तरह के फंक्शन होंगे, जैसे ऑटो सम फंक्शन, रिसेंटली यूज फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल, टैक्स, डेट एंड टाइम, डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें कैटेगरीज दी होंगी। दे आर विजिबल अंडर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं और उन्हीं के अंडर में विजिबल होते हैं। मीन्स इनकी अपनी अपनी कैटेगरीज होती है और जैसे हम उस कैटेगरी पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड सभी फंक्शंस विजिबल हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है फाइनेंशियल फंक्शन और इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी फाइनेंशियल फंक्शंस होंगे वो सभी के सभी यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे। द फंक्शन कैटेगरीज आर एज फॉलोज। जो फंक्शन कैटेगरीज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बताया गया रिसेंटली यूज, लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट यू रिसेंटली यूज्ड। अब देखिए, जो रिसेंटली यूज फंक्शन कैटेगरी है इसमें वो फंक्शन की लिस्ट आती है जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं। मीन्स आप उन्हें यूज कर चुके हैं तो उनकी लिस्ट इसमें आ जाएगी, इस कैटेगरी में आएगी। फाइनेंशियल, लिस्ट ऑफ फंक्शन दैट हेल्प इन फाइनेंशियल कैलकुलेशन। इसमें वो फंक्शन आते हैं जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन में सहायता करते हैं, सच एज इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन। एक लोन के इंटरेस्ट के रेट को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल फंक्शन जितने भी होंगे वो सभी फाइनेंशियल कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल, लिस्ट ऑफ फंक्शन टू चेक आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ वैल्यू और कंडीशन। इस कैटेगरी में वो फंक्शन आते हैं जिसमें एक वैल्यू या कंडीशन के आर्ग्यूमेंट को चेक किया जाता है। मीन्स जब किसी कंडीशन या वैल्यू के आर्ग्यूमेंट को चेक करना हो तब इन फंक्शंस का यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट, लिस्ट ऑफ फंक्शन टू वर्क विद टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। इस कैटेगरी में वो फंक्शन आ जाते हैं जिसमें हमें टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के साथ कार्य करना होता है, सच एज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अपर केस। जैसे कि यदि हमें टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम इसी कैटेगरी का यूज करेंगे और इसमें जाकर अपर केस के फंक्शन का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट आ जाता है डेट एंड टाइम, लिस्ट ऑफ फंक्शन टू वर्क विद डेट एंड टाइम। इस कैटेगरी में वो फंक्शन आ जाते हैं जिसमें हमें डेट एंड टाइम के साथ कार्य करना होता है, सच एज फॉर करंट डेट एंड टाइम। जैसे कि हमें करंट डेट या टाइम का यूज़ करना है, हमें उसे एक्सेल की शीट में लाना है, तो हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम की कैटेगरी में जाके नाउ फंक्शन को यूज़ करेंगे। नाउ फंक्शन होता है तो इसका यूज़ हम इस कैटेगरी में जाके कर सकते हैं। इस कैटेगरी में ही ये फंक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट है लुकअप एंड रेफरेंस। इसमें वो फंक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है लुकअप एंड रेफरेंस, लिस्ट ऑफ फंक्शन टू वर्क रिटर्न वैल्यू फॉर फाइंडिंग एंड रेफरेंसिंग टू ऐड अ हाइपरलिंक। इसमें वो फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें आपको हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए या फाइंडिंग और रेफरेंसिंग के लिए रिटर्न वैल्यू पर कार्य करना होता है, तब आप इन फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि हाइपरलिंक फंक्शन होता है जो कि लुकअप एंड रेफरेंस में ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट है मेथ एंड ट्रिक्स, लिस्ट ऑफ फंक्शन टू वर्क विद न्यूमेरिकल आर्ग्यूमेंट। इसमें वो फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल आर्ग्यूमेंट के साथ वर्क करना होता है, मीन्स मैथमेटिकल रिलेटेड फॉर्मूलाज को सॉल्व करना होता है, तब आप इस कैटेगरी का यूज करते हैं, सच एज वैल्यू ऑफ पी आई। जैसे कि आपको यदि पी आई की वैल्यू निकालनी है तो आपको इसी कैटेगरी में जाना होगा और वहां पर आपको ये फंक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोर फंक्शंस, लिस्ट एडिशनल फंक्शंस अंडर वेरियस कैटेगरीज। विभिन्न कैटेगरीज के अंडर में कुछ एडिशनल फंक्शंस की लिस्ट होती है, जैसे कि स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, कॉम्पेटेबिलिटी एंड वेब। ये सभी इन्हीं मोर फंक्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो इस तरह से ये सभी कैटेगरीज हमें डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड कराती हैं। नाउ आगे जानते हैं यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी से अब एक फंक्शन का यूज कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन का यूज करना तो सीख लिया था, वो हमें बार की बारी हम फंक्शन को टाइप करते थे और हमारा फंक्शन आंसर दे देता था, रिजल्ट दे देता था। लेकिन अभी हमें फंक्शन लाइब्रेरी से कैसे फंक्शन को यूज करना है वो सीखना है। तो चलिए जानते हैं। टू इंसर्ट अ फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन लाइब्रेरी फॉलो दिस स्टेप्स। फंक्शन लाइब्रेरी से फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। सो स्टेप 1 है सेलेक्ट द सेल वेयर द आंसर विल अपेयर। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है सेल को जहां पर भी आंसर अपेयर होगा।
एंड देन सेकेंड स्टेप है क्लिक द फॉर्मूला स्टेप। अब आपको फॉर्मूला स्टेप पर क्लिक करना होगा एंड इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप सेलेक्ट द फंक्शन कैटेगरी फ्रॉम मोर फंक्शन। उसके बाद आपको फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाकर आपको मोर फंक्शन से फंक्शन की कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है। एंड देन आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ स्टेप 2 में दिखाया गया है, फॉर्मूलाज में जाना है। देन स्टेप 3 है कि यहाँ पर आप मोर फंक्शन में जाएंगे और आपको कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्टैटिकल में ये यहाँ दिखाया गया मैक्स फंक्शन को, अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। देन स्टेप 3 है सेलेक्ट द डिजायर्ड फंक्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से डिजायर्ड फंक्शन को सेलेक्ट करना है एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई फंक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। देन स्टेप 4 है चेक द सेल रेंज। अब सेल रेंज को चेक करेंगे कि हमने जो सेल लिया है वो वहां पर शो कर रहा है नहीं। देन स्टेप 5 है क्लिक ओके द रिजल्ट इज डिस्प्लेड। अब ओके पर क्लिक करेंगे और रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाता है। इस तरह से रिजल्ट आ जाता है। तो चलिए आगे भी जान लेते हैं यहाँ पर क्या दिखाया गया है। ये देखिए डायलॉग बॉक्स है स्टेप 4 एंड स्टेप 5, यहाँ पर ओके पर क्लिक हो जाएगा और यहाँ पर देखिए ये रेंज दिखा रहा है स्टेप 4 में कि इस तरह से रेंज आ जाएगी। जो भी आपने क्लिक किया होगा फंक्शन पर जिस पर भी, तो वो वहाँ पर रेंज दिखा देगा एंड देन ओके पर क्लिक करना होगा। यहाँ टेक हेल्प में बताया गया है कि यू में ऑल्सो इंसर्ट अ फंक्शन बाय यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन ऑन फॉर्मूला टैब। आप फॉर्मूला टैब में इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन का यूज करके भी फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप, जो कि फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में अवेलेबल होता है। मीन्स आप फॉर्मूला टैब में जाएंगे और वहाँ पर फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप पर क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट फंक्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ से आप अपने डिजायर्ड फंक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप सर्च करके उसे देख सकते हैं और उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी 6 में बताया गया है हाउ टू इंसर्ट डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 1 बताया गया है फ्रॉम डेट एंड टाइम ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट टुडे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेट एंड टाइम ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको टुडे सेलेक्ट करना होगा। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर, और जैसे ही आप टुडे को सेलेक्ट करेंगे तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके करना है, क्लिक करना है ओके पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया गया है कि हाउ इज द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स फॉर दिस फंक्शन डिफरेंट। कैसे जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो रहा है डेट का, वो अदर फंक्शन से कैसे डिफरेंट है उसे हमें यहाँ पर डिफाइन भी करना है। देन एक्टिविटी 7 बताई गई है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ 32, 56 एंड 92 बाय यूजिंग पेपर एंड पेंसिल। पेपर और पेंसिल का यूज करके आपको 32, 56 एंड 92 की जीसीडी निकालनी है। जीसीडी आप समझते हैं, आई थिंक आपने मैथ में पढ़ा भी होगा कि जीसीडी क्या होता है। जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो आपको ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपको फैक्टर्स का यूज करना होगा। 32 का फैक्टर्स निकालिएगा, 56 का फैक्टर निकालिएगा और 92 का फैक्टर निकालिएगा। उसके बाद उसमें जो भी कॉमन रहेगा, यदि 2 कॉमन रहा तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। जो भी इन फैक्टर्स में कॉमन रहेगा वही आपका आंसर आ जाएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन करके। नाउ कैलकुलेटिंग यूजिंग द जीसीडी फंक्शन फ्रॉम मैथ एंड ट्रिक कैटेगरी। अब देखिए एक्सेल में भी होता है जीसीडी फंक्शन और उसका यूज करके हम इनका फैक्टर निकालेंगे और आप अपने पेपर पेंसिल से भी निकालिएगा, फिर आंसर देखिएगा, कंपेयर करके सेम आंसर निकलेगा और देखिए कितनी क्विकली निकलेगा वो भी हम एक्सेल में सीखेंगे। देन सेकंड है फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूजिंग लेंथ फंक्शंस फ्रॉम टेक्स्ट कैटेगरी। अब आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर लिखना है और उसकी लेंथ को निकालना है लेंथ फंक्शन का यूज करके, मीन्स कितने कैरेक्टर आपने लिखे हैं। देन नेक्स्ट है कंपेयर टू टेक्स्ट यूजिंग एग्जैक्ट फंक्शन फ्रॉम टेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ पर दो टेक्स्ट के बीच में आपको कंपेयर करनी है एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करके। तो चलिए एक्सेल की शीट पर चलते हैं और इन सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं स्टूडेंट्स। ये लीजिए मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले मैक्सिमम फंक्शन का यूज, जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है। उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला टैब का यूज करेंगे और हमें इसमें फंक्शन लाइब्रेरी का यूज़ करके देखना है। वैसे तो हमें मैक्सिमम फंक्शन आता है क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। दोनों ही तरीके से ऑटोमेटिकली भी फंक्शन मैक्सिमम का यूज़ किया जा सकता है मैक्सिमम फंक्शन का, जैसे कि मैंने ऑटो सम में जाकर यहाँ बताया था आपको मैक्स का यूज़ करके। अगर आप नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा मेथड मैंने बताया था, यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन लगा के फिर मैक्सिमम फंक्शन निकाल सकते हैं, बट अभी हम फंक्शन लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया जहाँ पर भी हमें मैक्सिमम अमाउंट निकालनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देन हम जाएंगे फॉर्मूला टैब पर। देखिए यहाँ फॉर्मूला टैब है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है मोर फंक्शंस में एंड मोर फंक्शंस में जाने के बाद यहाँ स्टैटिकल फंक्शंस आ जाएंगे और यहाँ से हमें मैक्स फंक्शन को ढूंढना है। ये देखिए मैं नीचे लेकर जा रही हूँ इसे, ये लीजिए यहाँ पर ये मैक्स फंक्शन आ गया। इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे सेल्स की रेंज भी आ चुकी है।
I2 से I7 तक, I2 से 1 2 3 4 5 6, ये देखिए I2 मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी आपको, I2 ये है और I7 यहाँ पर है, तो इसने पूरा सेलेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिकली एंड देन ओके। तो ये यहाँ पर दिखाएगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट है 3325, 3325 सबसे बड़ी अमाउंट है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी अमाउंट यही है, मैक्सिमम अमाउंट यही है। तो इस तरह से हम फंक्शन लाइब्रेरी का यूज़ करके फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर बुक से अदर ही। अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन या डेट एंड टाइम या मैथ एंड ट्रिक का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैथ एंड ट्रिक फंक्शन को ड्रॉप डाउन एरो को खोलती हूँ एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम सम का यूज़ करेंगे, सम पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पर आपका सम का दिखा देगा कि यहाँ इसने क्या सेलेक्ट किया है। यहाँ पर इसने I8 को सेलेक्ट किया है, I8 यानी इसने नीचे वाले को सेलेक्ट किया है। तो हमें यहाँ पर रेंज लेनी होगी, तो रेंज लेने के लिए हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है और इस तरह से हमें सेलेक्ट करके यहाँ तक ले जाना है एंड देन एंटर, या फिर आप यहाँ लिख भी सकते थे I2:I7, तो ये सेलेक्ट हो जाता है, रेफरेंस आ जाता है इसका। एंटर करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन लाइब्रेरी का। नाउ नेक्स्ट जानते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन का। तो उसके लिए मैं न्यू शीट ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ पर हमें डेट एंड टाइम फंक्शन का यूज़ करना है और उसमें हमें डेट लानी है और टुडे फंक्शन का यूज़ करना है। तो हम डेट एंड टाइम फंक्शन में जाएंगे। सबसे पहले तो हमने सेल सेलेक्ट कर लिया, या हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर लेते हैं D4 एंड देन डेट एंड टाइम, और साथ में मैं यहाँ पर इसे जूम भी कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर आएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम डेट एंड टाइम ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे और क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि टुडे का फंक्शन आ जाएगा। ये देखिए ये टुडे फंक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और अब हमें सिर्फ ओके करना है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर इसका आंसर भी सर्च करना है। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज़ द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स फॉर दिस फंक्शन डिफरेंट। अब देखिए आंसर भी इसी डायलॉग बॉक्स में ही छुपा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस फंक्शन टेक्स नो आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। देखिए जो फंक्शंस होते हैं उनमें आर्ग्यूमेंट होते हैं, हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक सेल रेफरेंस की देना है, हमें इतने सेल रेफरेंस को देना है या कौन कौन सी वैल्यू को ऐड करना है, तो वो हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। तो ये फंक्शन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, डायरेक्टली दिखाता है। अब देखिए मैं ओके करूँगी और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर ये डेट दिखा देगा। इसी तरह से नाउ फंक्शन भी होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर डेट एंड टाइम में जाएंगे एंड नाउ पर क्लिक करेंगे। देखिए नाउ पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे या ओके कर देंगे, तो यहाँ पर डेट के साथ साथ टाइम भी आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा कि दिस फंक्शन डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। ये इसका डिफरेंस होता है। ओके अब नेक्स्ट एक्टिविटी 7 समझते हैं। फाइंड द जीसीडी ऑफ 32, 56 एंड 92। आई होप आपने पेंसिल और पेपर पर इसका पेंसिल से पेपर पर इसका लिख दिया होगा आंसर, आपने फैक्टर्स निकाल लिए होंगे। अब हम इसे एक्सेल से करके देखते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जीसीडी फंक्शन जो कि होगा आपके मैथ एंड ट्रिक में, क्योंकि इसमें बताया गया मैथ एंड ट्रिक कैटेगरी में आपको जाना है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर जीसीडी फंक्शन को सर्च करते हैं। देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो देखिए यहाँ पर ABCDEFG GCD, ये देखिए F के बाद G आ गया, GCD फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर आपको नंबर देना होगा। फर्स्ट नंबर है हमारा 32, देन सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देंगे 56 एंड देन थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे 92। तो देखिए यहाँ तीनों नंबर हमने डिफाइन कर दिए हैं और यहाँ ओके करेंगे। आंसर भी देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, 4 आंसर आ रहा है, ये 4 आंसर दिखा दिया इसने। ओके करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा GCD। तो ये इसकी GCD हो गई, GCD ऑफ, मैं लिख देती हूँ आपके 32, 56 एंड 92। ये देखिए इसकी जो GCD रही है वो 4 रही है। इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर्स की GCD निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ टेक्स्ट दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग लेन फंक्शन फ्रॉम टेक्स्ट कैटेगरी। तो अभी हमें लेंथ निकालनी है। सपोज हमने यहाँ पर लिखा गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज
सो अब हमें इसकी कैरेक्टर्स की लेंथ देखनी है कि हमने इसमें कितने कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो अभी हम इसमें कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें टेक्स्ट कैटेगरी में जाना होगा फंक्शन लाइब्रेरी में, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे लेंथ फंक्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही लेंथ फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको किसकी लेंथ निकालनी है। तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी B8 की या तो एड्रेस दे देंगे यहाँ पर या फिर इसको सेलेक्ट कर देंगे, देन ओके। तो ये बताएगा 30 हैं। तो अभी हम इसे काउंट करते हैं, क्या ये सही कह रहा है? चलिए काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये तो 27 दिखा रहा है, 30 कैसे दिखाया इसने? 30 इसलिए दिखाए स्टूडेंट्स क्योंकि इसके बीच में एक एक स्पेस भी है, 1 2 एंड 3 स्पेस हैं, इसीलिए इसने कैरेक्टर्स दिखाए हैं 30। यदि हम यहाँ पर स्पेस को कम कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये काउंट करेगा 27। सो इस तरह से ये स्पेस को भी काउंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा कि इसने कैरेक्टर्स को कैसे काउंट किया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एग्जैक्ट फंक्शन के लिए हम इसी टेक्स्ट को यहां से कट कर देते हैं, होम में जाएंगे एंड यहां से कट कर देंगे, एंड इसको कट करना था हमें यहां से कट, एंड यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे एंड देन इसको भी कट कर देते हैं, कट एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड ये नॉलेज हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। नाउ इसका यूज़ क्या है अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर नॉलेज लिखा है, यहाँ स्प्रेड लिखा है, यहाँ गेट लिखा है। अब इनको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब यदि हमें इनको उठाकर नीचे रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर पर जाएंगे, किसी भी सेल की जो सिलेक्शन है उसके चारों तरफ कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आ जाएगा। देखिए एक तो आता है ये सेलेक्ट करने का, एक आता है कॉर्नर पर ड्रैग करने का जो कि आपका हैंडल जो होता है उसे सेलेक्ट करने के लिए, एंड ये आ जाता है आपका कॉर्नर पर इस तरह से। तो इसको हम क्लिक करेंगे और इसे नीचे ले जाएंगे जहाँ पर भी हमें ले जाना है, तो ये मूव हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। नाउ यहाँ पर हम एक और गेट लिखते हैं, लेकिन उसमें हम GE लिख देते हैं और यहाँ पर हम सेम टू सेम नॉलेज लिख लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट, एंड यहाँ पर ये जो स्प्रेड है अब यहाँ पर हम इसे कैपिटल में लिख देते हैं SPREAD। ये देखिए मैंने यहाँ पर कैपिटल में लिख दिया है। और अब हम यूज़ करेंगे एग्जैक्ट फंक्शन का। अब एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, ये दो टेक्स्ट के बीच में कंपेयर करता है और बताता है ये टेक्स्ट इक्वल हैं, एग्जैक्ट हैं, जैसा पहला टेक्स्ट है वैसा दूसरा टेक्स्ट है या नहीं है, तो वो उसे ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। तो अभी हम टेक्स्ट फंक्शन में जाते हैं, तो टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शंस ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम एग्जैक्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट फंक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें टेक्स्ट को कंपेयर कराना होगा। उसके लिए हमें सेल का एड्रेस देना होगा। मैं यहाँ पर सेल का एड्रेस देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये B11 है, सो B11 एंड यहाँ टेक्स्ट 2 में हम देंगे, नेक्स्ट दे देंगे हम C11 एंड C11 देंगे एंड देन यहाँ पर हम एंटर करेंगे या ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है GET गेट और यहाँ पर ओनली GE है। अब हम इसे ड्रैग करके देखते हैं फिल हैंडल से और यहाँ ड्रैग करके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है नॉलेज के लिए। इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। नॉलेज ये ट्रू है क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ वर्ड है, दोनों इक्वल हैं। एग्जैक्ट फंक्शन यही बता रहा है। एंड स्प्रेड एंड कैपिटल और स्मॉल का भी ये कंपेयर करता है, तो इसे भी इसने फॉल्स बताया है क्योंकि इसने बताया कि यहाँ पर ये सेम टू सेम नहीं लिखा हुआ है, जैसा यहाँ पर है वैसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ चुके हैं। ये होता है एग्जैक्ट फंक्शन का यूज़। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।